आज 4 दिन के अंदर में ये आपको हाईवे, नेशनल हाईवे को रोड बनाया गया। आज प्रधानमंत्री आए तो रोड बनाया गया, ऐसा क्यों? कब बनाया रोड? ये 2 दिन पहले ही बनाया गया। इससे पहले बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं उस रोड पे। रोड को देखा नहीं जाता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो अभी केंद्र में या राज्य में है वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो आज पप्पू यादव के ही वजह से वो एयरपोर्ट आज वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको उद्घाटन करके चले जाएंगे। जीएमसीएच में आईसीयू की सुविधा नहीं है, सही बात है? नहीं है, आईसीयू नहीं है इसमें, इलाज नहीं है। एक्सीडेंट करके आया आदमी तो उसको चेक करने के अलावा डॉक्टर बोल दिया कि ये डेथ किया हुआ। जब उसको पोस्टमार्टम में लेकर के गया, चलो मैंने ले जाया गया तो वहाँ जीवित पाया गया। तो फिर 2-4 घंटा के बाद वो डॉक्टर के पास आया लेकर के 2-4 घंटा के बाद फिर वो डेथ कर गया। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। बिहार चुनावी राज्य और ऐसे में हमारी मौजूदगी इस वक्त पूर्णिया में है। पूर्णिया सीमांचल के अंदर आता है और सीमांचल में 4 जिले हैं जिसमें 24 विधानसभा सीटें हैं। और आज वो वक्त है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूर्णिया पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन वो करेंगे। इसके साथ ही तमाम जो लोगों को सुविधाएं हैं उसको देने की बात कही जा रही थी, क्योंकि 40,000 जो घर हैं वो यहाँ पर प्रधानमंत्री की तरफ से दिए जाएंगे। साथ ही साथ महिला जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं उनके लिए 500 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित किए जाएंगे। तो ऐसे में कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की पूर्णिया के धरातल की असली तस्वीर क्या है और पूर्णिया की जनता आखिरकार क्या सोचती है इस बार बिहार चुनाव को लेकर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजर आलम। तो इस बार जब बिहार में चुनाव हो रहा है तो ऐसे में सबसे ज्यादा मुख्य रूप से आपके हिसाब से क्या मुद्दा है इस बार बिहार में? मुद्दा तो बेरोजगारी का है। वो बेरोजगारी दूर होना चाहिए। जो अभी केंद्र में या राज्य में है वो तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, बस हम लोग को तो चाहिए युवाओं को रोजगार। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन कर रहे हैं और भी बोल रहे हैं कि पूर्णिया की जनता को बड़ी सौगात देंगे। सौगात क्या, एक तो कितना दिन से पप्पू यादव उस पर लगे हुए थे। जो आज पप्पू यादव के ही वजह से वो एयरपोर्ट आज वो प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसको उद्घाटन करके चले जाएंगे। तो इस एयरपोर्ट के पीछे मतलब सबसे बड़ी वजह पप्पू यादव जी हैं, जिनके चलते ये एयरपोर्ट बना है। बिल्कुल पप्पू यादव ही हैं। वो आज से नहीं, वो शुरू से ही उस पर लगे हुए हैं ताकि आज वो बेचारे कामयाब रहे। अच्छा, तो इस बार यहाँ पर जी ग्रीन पूर्णिया का डॉक्टर लोग जितने लोग हैं ना, ग्रीन पूर्णिया एक संस्था चलती है, वो लोग भी बहुत दिन से लगा हुआ है। कितने दिन से इस एयरपोर्ट का आप लोग वेट कर रहे थे? बाप रे, बचपन से हम लोग इंतजार कर रहे थे। आप अपने बचपन से? हम अपने बचपन से कम 40 साल से हम लोग जाते थे एयरपोर्ट देखने के लिए। अंडरग्राउंड रहता था, हमने तो हम लोग 9 से टप के जाते थे, खाली देख दाख के तब आते थे। वहाँ एक बैंक था, बैंक में कुछ पैसा वैसा रहता था, लेन देन भी होता था। एयरपोर्ट जो है आपका कितने दिन, मतलब यहाँ पर लोग बोल रहे थे कि जो उसकी आधारशिला है, जो ईंट है वो पहले ही रख दी गई थी, बहुत पहले बनकर अब तैयार हो। तो कितने दिन पहले एयरपोर्ट का काम शुरू हो गया था? 30 से 35 साल पहले। अच्छा, 30 से 35 साल पहले काम शुरू हो चुका था। बना है जाकर? नहीं, बना हुआ था पहले ही से, छोटा मोटा था, लेकिन इधर जो है 10 साल में तो चालू नहीं था। मतलब नहीं, चालू था। मतलब वो क्या था, फौजी लोग आ रहा था, जा रहा था। सिविलियंस के लिए नहीं था? नहीं, पब्लिक के लिए नहीं। ठीक है, और भी लोग हैं यहाँ पर। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है गुलाब। यहाँ पर इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, आप लोगों के हिसाब से बिहार में क्या बदलाव आप लोग चाहते हैं और इस बार का जो बिहार है 2025 में कितना बदलाव हुआ होना चाहिए चुनाव के बाद? खैर ये इलेक्शन तो बहुत अच्छा गया और आने वाला इलेक्शन और अच्छा जाएगा। और ये चीज़ लेकर के हम लोग चाहते हैं कि हम लोग का जो ये बेरोजगारी वाला मुद्दा जो है वो ख़त्म हो जाए, युवा को रोजगार मिले और अच्छा हो बिहार। खास करके हमारा पूर्णिया डेवलप करे। पूर्णिया में आज एयरपोर्ट आ गया, आज बहुत सारा डेवलपिंग हुआ है। यहाँ पे जीएमसीएच भी है। जीएमसीएच खुला है। उसकी हालत कैसी है? हालत ठीक नहीं है। अभी नया खुला है, अभी नया प्रोग्रेस हो रही है धीरे धीरे। जिस हिसाब से पहले था उससे लाख गुना भी बढ़िया हुआ। अभी जीएमसीएच नया खुला है कि रेनोवेशन नया हुआ है? रेनोवेशन नया हुआ। जीएमसीएच तो बहुत पहले से था ना? जी हाँ, ये अस्पताल पहले से थी लेकिन उसको रेनोवेशन किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है। जी हाँ। अच्छा, तो सुविधा कुछ इसमें नई दी गई आप लोगों को? धीरे धीरे बढ़ रही है अभी। जैसे कि बहुत सारा बेड नहीं था, अब वो नया बना तो उसमें ये हो रहा है। सब कुछ करवाया अभी। कह रहे हैं कि उसमें जीएमसीएच में आईसीयू की सुविधा नहीं है, सही बात है? नहीं है, आईसीयू नहीं है इसमें, वो सब नहीं आया।
तो इतने दिन से यहाँ पर जीएमसीएच है, तो आईसीयू के लिए आप लोग को प्राइवेट में जाना होता है? जी हाँ, इलाज अभी उस तरह का नहीं हो रहा, लेकिन इलाज नहीं है। तो कांड हो गया इधर। तो क्या कांड हो गया बताइए जरा। एक बार आदमी जिंदा था, बोल दिया कि मर गया आदमी। जीएमसीएच में एक्सीडेंट करके आया आदमी, तो उसको चेक करने के अलावा डॉक्टर बोल दिया कि ये डेथ किया हुआ। जब उसको पोस्टमार्टम में लेकर के गया, चलो मैंने ले जाया गया, तो वहाँ जीवित पाया गया। तो फिर 2-4 घंटा के बाद वो डॉक्टर के पास आया लेकर के, 2-4 घंटा के बाद फिर वो डेथ कर गया। तो ऐसा और भी लोग का ये है। तो और भी यहाँ पर लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। युवा, खास तौर पर अगर बात युवाओं की जाए तो बिहार के लिए, क्योंकि ये जो युवा होते हैं बिहार का भविष्य, और आने वाले समय में बिहार को एक अगर नया रूप देना होगा तो उसमें युवाओं का विजन होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इस बार लगातार हम देख रहे हैं एनडीए की सरकार हो चाहे महागठबंधन की सरकार हो, वो लगातार युवाओं को साधने का काम बहुत ज्यादा करती है। तो उनसे भी हम जानेंगे कि आखिरकार क्या उनके मन में रहता है, क्या चीजें उनके मन में है कि इस बार जो सरकार आए वो उनके लिए कुछ खास करे। बेरोजगारी को लेकर के और पलायन को लेकर के आप क्या सोचते हैं? पूर्णिया और ये बिहार में बहुत सारा विधानसभा ऐसा है जो सभी सरकार आते हैं, सभी तरह मुद्दे बताते हैं, सभी तरह के बोलते हैं कि ये मिलेगा वो मिलेगा। ठीक है सर, जैसे हमारी कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार बहुत सारे ऑफर लाते हैं कि बिहार को ये देंगे वो देंगे। चलिए, आज हमारे यहाँ एयरपोर्ट दिया गया, आज प्रधानमंत्री आने का उनको 4 दिन पहले ही था। आज 4 दिन के अंदर में ये आपको हाईवे, नेशनल हाईवे को रोड बनाया गया। इससे पहले बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं उस रोड पे, रोड को देखा नहीं जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आज प्रधानमंत्री आए तो रोड बनाया गया। ऐसा क्यों? कब बनाया रोड? ये 2 दिन पहले ही बनाया गया। 2-4 दिन पहले रोड बनाया मतलब? यानी कि हमारे प्रधानमंत्री आने वाले, रोड शो करने वाले, जो भी है, जहां उनका भाषण होने वाला है, जो नेशनल हाईवे है। यस, तो 2 दिन पहले मरम्मत हुई है इसकी? यस, बिल्कुल 2 दिन पहले ही मरम्मत। ये 2 दिन पहले नेशनल हाईवे की मरम्मत हो गई, उससे पहले आप लोग कैसे आना जाना कर रहे थे? खराब, बिल्कुल खराब था, स्थिति बहुत ही बुरी थी। आज जो भी है, और ये दिखावा के लिए सिर्फ किया जाता है, पब्लिक के डिमांड के लिए कुछ नहीं किया जाता है। तो पब्लिक अगर बात की जाए पूर्णिया की पब्लिक की, आज यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आए हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हम एयरपोर्ट की सुविधा दे रहे हैं। महिला सहायता समूह जो है उनको 500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। इससे कह रहे हैं कि जो पूर्णिया की जनता है, जो बिहार की जनता है, इनको हम बहुत सारे अवसर देंगे। तो क्या आप मानते हैं कि आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं ये कुछ पॉजिटिव पूर्णिया के लिए हो सकता है या सीमांचल के लिए? ऐसा तो अभी तक दिखा नहीं है कोई भी सरकार में। जहाँ तक कि अभी तक हम लोग भी यहाँ पर काफ़ी समय से हैं, शुरू से लेकर अंत तक हम लोग प्राइवेट ड्यूटी करते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री बोलते हैं रोजगार खत्म करेंगे, मुझे तो नहीं लगता कि रोजगार यहाँ खत्म हुआ है। अब जिसे लगता होगा तो वो बड़े बड़े नेता के बेटे का ही रोजगार खत्म हुआ होगा, मगर हम लोग अभी भी डेली के कमा रहे और डेली के खा रहे। आज के डेट में प्रधानमंत्री, मतलब रोजगार यहाँ पर है? बिल्कुल है, बेरोजगारी नहीं है? बेरोजगारी भी है सर। रोजगार वो उनके पास है सर जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा है उसके पास रोजगार है, और जिनके पास बिल्कुल पैसा नहीं तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। हम जिनके अंडर में रहते हैं तो समझ जाइए तो बेरोजगारी है। आखिर हम प्राइवेट ड्यूटी करते हैं, कोई हमारे पास तो नहीं है फंड आ रही है जो ऐसा कि नहीं कि डायरेक्ट हमारे लोग के हाथ में आ रही है, वो काट कूट के ही किसी के अंडर से ही आती है। वो भी लेने के लिए मुझे दिया जाता है घूस। बिना घूस का कोई काम नहीं होता है, चाहे वो सरकारी काम रहे या प्राइवेट काम रहे। तो महागठबंधन में और एनडीए में अगर बात की जाए तो आप लोग इस बार क्या चाहते हैं? कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं? हमारा जो भी रहेगा इस बार, मेरा अच्छे देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, काम बहुत ही अच्छे करते हैं। तो राहुल गांधी की जो वोटर यात्रा निकली थी उसका कुछ असर पड़ा है यहाँ? बिल्कुल पड़ा है सर, बहुत ज्यादा ही पड़ा है। मतलब जिस तरह से उन्होंने फाइल आउट किया वो देखा जाए सही बात है। जो भी उन्होंने लाया फ्रंट पे अपना दिखाया वो बहुत सही बात है। वोट चोरी तो होके ही प्रधानमंत्री बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं, कोई नहीं कह सकता। वो हम लोग भी जानते हैं और ये पूरे देश भी जानते हैं। बाकी और क्या कहते हैं वो कहना मुश्किल है। तो इस बार हम बिहार में गए भी हैं और हमने कई जगह पर बात भी की है। तो बिहार में कई जगह पर हमने जो मुस्लिम बेल्ट को कवर किया है तो वहाँ पर लोग इस बार ये भी बोल रहे हैं कि जो ओवैसी की पार्टी है AIMIM में, कि अगर वो राजद के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी तो इस बार राजद को भी समर्थन नहीं होगा, सिर्फ ओवैसी को समर्थन होगा। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। महागठबंधन में 1 नंबर में रहेगा, 1 नंबर बिल्कुल। तो ऐसा तो नहीं है कहीं अगर ऐसा हो गया कि ओवैसी अगर राजद के साथ नहीं लड़ेंगे तो राजद की जगह, महागठबंधन की जगह ओवैसी की तरफ आजाद भी जाए? कुछ नहीं, कोई मुस्लिम नहीं जाएगा ओवैसी की तरफ।
तो मुस्लिमों की अगर बात की जाए तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मुस्लिम लोगों की यहाँ पर बिहार में, आप अपने क्षेत्र में, क्या आप लोगों की डिमांड है कि जो भी सरकार आए आपके लिए क्या काम करे? बस बेरोजगारी दूर कर दे। बेरोजगारी दूर। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, क्योंकि देखते हैं हम धर्म और थोड़ा सा जातिवाद भी यहाँ पर बहुत चल रहा है, तो इसको लेकर कुछ? नहीं नहीं, कोई जातिवाद नहीं है। बस पप्पू यादव भी महागठबंधन में ही है, वो उनका खूब फुल सपोर्ट है। सब मुस्लिम लोग सब सपोर्ट उनको करते हैं। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कई जो बातें हैं वो जनता के मन में है। साफ तौर पर उनका कहना है कि महागठबंधन को समर्थन है इस बार, और बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर के यहाँ पर सरकार चाहती है, जो यहाँ की जनता है वो चाहती है कुछ यहाँ पर जो बदलाव है वो भी किया जाए। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार बिहार को लेकर लोगों के मन में क्या है। बिहार चुनाव है इस बार, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हुए हैं आपके क्षेत्र में, क्या लगता है कितना बदलाव होगा इस बार? बदलाव तो हो ही रहा है, हो रहा और है। काम भी अच्छा हो रहा है बिहार में मोदी जी के राज में। मोदी जी के राज में अच्छा काम हो रहा है। ये हो रहा, देखिए अभी एयरपोर्ट का उद्घाटन होने वाला है पूर्णिया में, ये पूर्णिया वासी के लिए अच्छी बात है। तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है, अच्छी काम चल ही रहा है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव के चलते बन रहा है एयरपोर्ट। पप्पू यादव तो पप्पू यादव तो संसद हैं, तो मांग लंबे समय से कह रहे हैं कि मैं तो आपका केंद्र से जब सब हुआ तब ना, केंद्र से तब काम हो रहा, केंद्र से फंड आता है तब ना ये हो रहा। तो अच्छा काम हो रहा मोदी जी के राज में, अच्छे काम हो रहा। अभी ट्रेन ये सब दे रहे हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं काम हो रहा है। तो इस बार आप लोगों के हिसाब से एनडीए को समर्थन है आपका? समर्थन तो है ही है। ठीक एनडीए है। को कि महागठबंधन को? देखिए नीतीश कुमार भी अच्छे काम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार में भी ठीक है। तो तेजस्वी या फिर नीतीश में से कोई एक चुनना हो तो? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तो देख रहे हैं आप यहाँ पर मिली जुली राय जो यहाँ पर लोगों की हमारे सामने आ रही है, और हम ऐसे में साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि बिहार में जो जनता है कहीं ना कहीं तमाम लोगों की अलग अलग जो पर्सपेक्टिव है वो साफ तौर पर देखने को मिलते हैं। क्योंकि कई जगह पर देखा जाता है नीतीश कुमार और एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर महागठबंधन को साफ तौर पर लोगों का समर्थन है और कहते हैं कि इस बार बिहार में परिवर्तन देखना चाहते हैं। तो अब ये देखना होगा कि इस बार जब चुनाव होगा और उसके बाद जब नतीजे आते हैं तो तस्वीरें बिहार की पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। बिहार इलेक्शन को लेकर तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द हिंदी टॉप पर।